संध्या के काल में 4 कार्य विशेष वर्जित किए गए हैं। कौन कौन से? संध्या काले च संप्रक्तौ चतुष्कर्माणि वर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्याय च विशेषता। पहला काम है आहार। कुछ भी खाना पीना संध्या के काल में नहीं खाना पीना चाहिए। संध्या का मतलब होता है दिन और रात जहां मिलते हैं, संधि काल। अब प्रातः संध्या हो, सायं संध्या हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भैया संध्या हो रही है, कुछ खाओ पियो मत। अब आजकल तो लोग बिल्कुल विचार नहीं रखते, जब मर्जी खा रहे हैं, इसीलिए फिर पेट पकड़ के घूमते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। आज 10 में से 8 लोग पेट के मरीज हैं, एसिडिटी और ये और वो जाने क्या क्या, क्योंकि यहां लिखा है आहारात जायते व्याधि। जो संध्या काल में कुछ भी आहार ग्रहण करेगा वह पेट का रोगी हो जाएगा, उधर रोगी, क्योंकि उस समय सूर्य क्षीण होते, उनकी शक्ति कम हो जाती है, जठराग्नि कमजोर हो जाती है। आहार नहीं लेना चाहिए। संध्या काल किसको मानेंगे? सूर्य उदय होने से 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक कम से कम समय त्याग दीजिए। ऐसे ही सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक, माने 1 घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। तो 48 मिनट का सवेरे का समय, 48 मिनट। 1 मुहूर्त उसको बोलते हैं, 48 मिनट को 1 मुहूर्त बोलते हैं। 2 घड़ी, उसको 2 घड़िया मुहूर्त भी बोलते हैं। ऐसे चौघड़िया होता है ना, ये 2 घड़िया मुहूर्त, 1 मुहूर्त, 48 मिनट। तो क्या क्या 4 काम नहीं करने चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बच्चों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और स्त्री पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए। और सवेरे की संध्या में तो आजकल प्रायः लोग सोए रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं जिसने ब्रह्म बेला नहीं देखी वो ब्रह्म को क्या देखेगा। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, सोए पड़े हैं, 8-9 बजे तक उठ रहे हैं, उन्होंने प्रभात नहीं देखी, सूर्य का उदय नहीं देखा, अरुणोदय नहीं देखा, ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या खाक देखेंगे? और जो ब्रह्म बेला में नहीं जगता, न वो लौकिक संपत्ति प्राप्त कर सकता, और न वो आध्यात्मिक जगत में कुछ विशेष उन्नति कर सकता, न वो भजन कर सकता, और न संसार में कुछ ज्यादा प्राप्त कर सकता। इसलिए ब्रह्म बेला में जागने का हमारे यहाँ कहा गया है। आहारात् जायते व्याधि गर्भदुष्टस्य जायते निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्यायं मरणं ध्रुवम्। समझाया कश्यप जी ने देवी, ये संध्या का काल है, इस समय गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पर दिति तो दिति, वो नहीं मानी। महाराज आप पक्षपात करते हैं, मैं जब भी आपसे कोई इच्छा रखती हूं आप मेरी बातों का अनादर कर देते हैं। आप दिति, वो अदिति बहन के प्रति और बहनों के प्रति अधिक प्रेम रखते हैं। कश्यप जी को लगा देवी प्रारब्ध कुछ जाने क्या चाहता है। दिति के दुराग्रह के कारण कश्यप ऋषि झुक गए और उनकी बात स्वीकार कर ली, और संध्या के काल में दिति का गर्भाधान हुआ। परिणाम हुआ कि उसके गर्भ में जो संतान आई वह असुर हो गई। जुड़वा संतान हुई इसके गर्भ से। कौन हुए? हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों कौन हैं? ये भगवान श्री हरि के वैकुंठ के द्वार के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरु विजय जा सबको। जय और विजय, ये 2 द्वारपाल भगवान वैकुंठनाथ के दरवाजे पे खड़े रहते हैं, मुख्य द्वारपाल। एक बार भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। ये भगवान की ही लीला थी
कि भगवान चाहते थे कि अब मैं जाकर के कुछ लीला करूं, तो भगवान के कंठ में जो माला पड़ी है तुलसी आदि की, उससे ऐसी अद्भुत सुगंध निकली कि वो गंधमादन पर्वत पर विचरण कर रहे सनकादिक की नासिका में गई, और सनकादिक ने जब वो घ्राण, वो सुगंध जब सूंघी तो वो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। उनके अंदर भगवान के दर्शन की लालसा जग गई कि अब तो हमें किसी भी प्रकार श्रीहरि का दर्शन करना है। भगवान श्रीहरि के कंठ की माला की गंध पाकर के वह मुग्ध हो गए और दर्शन की लालसा लेकर के गंधमादन पर्वत से भागते हुए बैकुंठ की ओर चले। जैसे ही बैकुंठ के द्वार पर आए तो जय विजय ने रोका, बोले अभी नहीं जा सकते, इन्हें दर्शन की बड़ी तुरा थी, जल्दी थी, हमें अभी दर्शन करना है। जय विजय ने बार बार रोका और इनको दर्शन की अत्यधिक उत्कंठा थी, इसलिए इन्होंने थोड़ा रोष में आकर के श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने हमारे भगवान के मिलन में बाधा उत्पन्न की है, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ, 3 जन्मों तक तुम्हें असुर होना पड़ेगा। भगवान बाहर निकल के आ गए, बोले क्या भाई, क्या शोरगुल हो रहा है, क्या बात है? सारी बात पता चली। भगवान बोले देखो मेरे पार्षदों ने अपराध किया है तो मेरा ही अपराध है। भाई नौकर अपराध करे तो मालिक का ही माना जाएगा। तो ये 3 बार अब जो है राक्षस बनेंगे तो मैं 4 बार पृथ्वी पर जाऊंगा। भगवान ने कहा ये तो 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। 4 अवतार कौन कौन से हुए? पहले बराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर श्री राम अवतार और फिर श्री कृष्ण अवतार। इनको मारने के लिए भगवान ने 4 रूप लिए हैं। यहां भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है, ना हम यथात्वी यजमान हविर्विताने, यजमान के द्वारा अग्नि में घृत मिश्रित आहुति देने से मैं उतना ज्यादा तृप्त नहीं होता। कितना? जितना कोई ब्राह्मणों को भोजन कराए, मेरे प्राण प्यारे संतों को जिमाए, और संत ब्राह्मण जब जो है बढ़िया तस्मई, मालपुआ, रबड़ी खा करके तृप्त होते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उससे तृप्त हो जाता हूं। गोहे जी, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु भक्त आपको बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, आप खाते तो है नहीं, तो कैसे तृप्त हो जाते हैं? भगवान बोले मैं उन पर दृष्टिपात करता हूं और दृष्टि से उस भोग को देख लेता हूं तो दृष्टि से ही तृप्त हो जाता हूं। भक्त जो भोग रखता है, भावग्राही जनार्दन है, वो पदार्थ जो भोग लगे होते भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, भगवान उसी से तृप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि देखो जो काम रसना का है वो आंख नहीं कर सकती। अरे स्वाद तो रसनी से मिलता है, कोई बढ़िया वस्तु रखी हो देख के तो मन ललचा रहा है, लेकिन आप खाते तो है नहीं, तो स्वाद कैसे मिलेगा? तो भगवान ने एक बात लक्ष्मी जी से कही, देवी जब मुझे कुछ वस्तु का स्वाद लेने की इच्छा होती है तो मैं किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के अथवा किसी संत वैष्णव के मुख में जाके बैठ जाता हूं। और कोई संत जब भोजन करते हैं तो उनके द्वारा जो स्वाद लिया जाता है उससे मुझे भी स्वाद मिल जाता है और मैं तृप्त हो जाता हूं। इसीलिए संतों को जमाने की बड़ी विशेष परंपरा है। आप भक्तमाल पढ़िए तो चाहे रैदास जी हो खूब साधु सेवा करते हैं, संत तुकाराम जी खूब साधु सेवा करते हैं, नरसिंह जी हो, जो भी साधु चरित्र आप पढ़ेंगे सब खूब संतों की सेवा करते हैं, क्योंकि साधु सेवा से भगवान बड़े जल्दी तृप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं ना हम तथा द्वे यजमान हविर्विताने, मैं ब्राह्मण के मुख से जीम कर जितना प्रसन्न होता हूं मैं ऐसा यज्ञ आदि से तृप्त नहीं होता। ये ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं,